दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जिस वजह से मैं बाय द एज ऑफ 30 1 करोड़ रुपए का जो एक पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस है ओवरऑल वो बना पाया। अब इस वीडियो का पर्पस वही है जो मैं हमेशा आपसे बात करता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी ये चीज कर सकता है, क्योंकि मुझ में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो आप लोगों में ना हो। तो आप लोग भी अगर ये सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करेंगे लाइफ में तो मुझे बहुत आसानी से उम्मीद है कि आप लोग ये चीज कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला कि आप ट्रेडिंग करिए, आप मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढिए, मैं वो अनरियलिस्टिक बातें नहीं करूंगा जिसको फॉलो करके सिर्फ 0.001% लोग ही अमीर बन पाते हैं। मैं आज ऐसी कुछ की बातें करने वाला हूं अपनी लाइफ की। मैं आपको एक जर्नी के थ्रू लेकर चलूंगा, क्या क्या चीजें मैंने की जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबली आराम से 1 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस था उसको बना पाया एक अर्ली एज में। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली चीज हमेशा से आती है, मैंने आपको बताया हुआ है कई बार कि बाय द एज ऑफ 23 मेरी जॉब लग गई थी। तो मैं एक रेगुलर जॉब में उस वक्त चला गया था। जो फर्स्ट जॉब में जो मुझे इनकम हो रही थी वो 25,000 पर मंथ के आसपास की मेरी सैलरी उस टाइम पे हुआ करती थी। तो जो फर्स्ट चीज़ थी जो हम लोग हमेशा से करते हैं, सिंस मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मैंने हमेशा से ही ये कोशिश की है कि मैं एक अपना फाइनेंशियल प्लान बनाकर चल सकूं कि भाई 60 की एज में क्या कितने पैसे होने चाहिए, 50 की एज में कितने पैसे होने चाहिए, उस टाइप से कि रिटायरमेंट के लिए जमा कर सकूं, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से पैसा जमा कर सकूं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे उस वक्त हुई कि जब मैंने एक एम बना लिया कि भाई बाय द एज ऑफ 60 मुझे ये चीज़ें करनी है, रिटायर होना है तो इतना कॉर्पस होना चाहिए। जब मैंने वो बैठ के प्लान बनाया फिर मैं उसको फॉलो भी करने लगा, अगला 1.5-2 साल मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ आई कि ये जो इतना लॉन्ग टर्म का प्लान मैंने बनाया है उस प्लान की वजह से मैं थोड़ा सा आलसी हो गया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। ये था कि चलो 10 साल बाद सोचेंगे, 15 साल बाद सोचेंगे, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ गई थी। तो मैंने अपना जो प्लान था उसको चेंज किया। मैंने क्या प्लान किया, मैंने शॉर्ट टर्म प्लान्स अपने बनाने शुरू किए, फाइनेंशियल 5 सालों के प्लान्स मैंने बनाने शुरू किए। तो अराउंड जब मैं 25 साल का हुआ तो मैंने प्लान बनाया कि बाय द एज ऑफ 30 मुझे अपनी जो नेटवर्थ है वो कितनी करनी है। अब होता क्या है कि जब आप ये प्लान्स बनाते हैं और ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं तो आपको एक चीज नजर आ जाती है कि रियलिस्टिक अगर वो प्लान्स नहीं है तो आपको एक चीज समझ आ जाती है कि देखिए जॉब में होता क्या है कि आपको ये चीज पता है कि आपको साल की शुरुआत में बता दिया जाता है आपकी कितनी सैलरी होगी। अब आप कितना भी एफर्ट करें पूरा साल आपकी सैलरी उतनी ही होगी, नेक्स्ट ईयर जाके आपकी सैलरी कुछ परसेंटेज बढ़ेगी। और अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे और साथ में आपके माइंड में एक फिगर है जो आपको पता है आपको अगले 4 साल 3 साल में अचीव करनी है, तो आपको थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएंगे पैसा कमाने के लिए। तो ये चीज को मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया कि मैंने एक शॉर्ट टर्म प्लान्स 5-5 सालों के प्लान्स अपनी लाइफ के लिए बनाए कि बाय द एज ऑफ 30 मुझे अपनी नेटवर्थ कितनी करनी है, बाय द एज ऑफ 35 मुझे उसके बाद कितनी नेटवर्थ करनी है। ऐसे करके 5-5 सालों के मैंने वहां पर प्लान बनाने शुरू किए। और जैसे ही ये प्लान्स मैंने बनाए तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर मैं नौकरी के थ्रू ही पैसा कमाने के बारे में सोचूंगा और जो भी मेरी इनकम हो रही है, मेरी मंथली सैलरी आ रही है, उसको अगर मैं एग्रेसिवली भी बचाऊंगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल है रियलिस्टिक लेवल पे वो जो 5 साल का प्लान है उसमें पहुंचने पे। अब इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन उस वक्त थी। एक तो ये था कि मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने निकलूं और ट्रेडिंग इंट्राडे की ट्रेडिंग शुरू करूं या उस टाइप से काम करूं जो बहुत ज़्यादा रिस्की प्लान्स होते हैं। दूसरा तरीका था कि अपनी जो एक्टिव इनकम है उसको मैं इंक्रीज करूं। और दोस्तों देखिए, जो एक्टिव इनकम है, जो आपकी तरीका है एक सैलरी के साथ साथ जो आप अलग अलग काम करके पैसा कमा सकते हैं, आज की डिजिटल एज में बहुत ज़्यादा आसान है कि आप वो अलग अलग चीज़ें करके पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो मेरे चैनल पे आप थंबनेल्स देखेंगे वो एक 18 साल का लड़का है, उसका मेल मेरे पास एक दिन आया कि आपके चैनल पे थंबनेल्स अच्छे नहीं लगते हैं। उसने मुझे अपने थंबनेल्स बनाकर भेजे, मुझे अच्छे लगे तो मैं अब उससे अपने थंबनेल्स बनाता हूँ। वो कॉलेज में जाता है लड़का और वो मेरे लिए थंबनेल्स बनाता है। अब उसने जो फाइनेंस के और लोग हैं उसने मेरा नाम लेके 2-3 और ऐसे ही यूट्यूबर्स के थंबनेल बनाने शुरू कर दिए। और इससे हुआ
हुआ क्या कि उसकी एक साइड इनकम जनरेट हो गई। उसको काम कितना करना होता है, कॉलेज से आता है वो 3-4 बजे, उसके बाद वो ये अपने थंबनेल्स बनाता है और दे देता है, और उससे एक उसकी रेगुलर इनकम साइड में जनरेट हो गई है। ये मैं एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आराम से जो एक्टिव इनकम है वो आप जनरेट कर सकते हैं अलग अलग काम करके। अब इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप डिजिटल, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया थंबनेल बनाने वाले का, या फिर आप नॉर्मल ऑफलाइन कामों के बारे में भी सोच सकते हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, जब मैं लगभग आप देखेंगे 26 साल का हुआ था, तो उस टाइम जो मैंने 2-3 सालों में जितना भी पैसा जमा किया था, तो उस टाइम पे मुझे एक चीज क्लियर थी कि भाई लॉन्ग टर्म में सिर्फ नौकरी करके तो पैसा कमाया नहीं जा सकता, उसमें टाइम लग जाएगा। कमाया वहां से भी जा सकता है लेकिन उससे टाइम लग जाएगा, 40, 45, 50 साल का होते होते कुछ एक अच्छा कॉर्पस हम क्रिएट कर पाएंगे। तो हमने उस टाइम पे क्या किया था, 26 साल की उम्र में मेरे 2-3 दोस्त थे और मैं था, हमने मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन किया। अब वो रेस्टोरेंट जब हमने ओपन किया तो जो 3 सालों का मेरा जितना भी पैसा था वो मैंने सारा उस वक्त उस रेस्टोरेंट को चलाने में जो इनिशियल कैपिटल थी उसमें लगा दिया। अब 1-1.5 साल हमने वो रेस्टोरेंट चलाया, वो नहीं चला उसमें, बल्कि इवन ऐसा होता था कि एक तो हमारी इनिशियल कैपिटल उसमें लग गई थी क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था, एज भी बहुत ऐसी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा समझदारी से उस टाइम पे उस चीज़ों को कर पाएं। तो एक तो हमारी इनिशियल कैपिटल लग गई थी, जितने भी इस वक्त हमने पैसे कमाए हुए थे वो लग गए थे। उसके बाद लगभग 1 साल 1.25 साल जब तक हमने वो रेस्टोरेंट चलाया, जो भी हमारी सैलरी आती थी उसका हम 3 लोगों ने चलाया था और हमारी सैलरी का आधा पोर्शन उसकी लॉसेस बियर करने में जाते थे। लेकिन उसके बाद 1-1.25 साल बाद हमने वो रेस्टोरेंट को निकाल दिया था, बेच दिया था। तो उसके बाद से, लेकिन जो इसमें मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आप अर्ली एज में लाइफ के रिस्क लेते हैं और वो रिस्क आपका पेड ऑफ भी नहीं होता है, नहीं चलता है, कुछ काम आपका कुछ नुकसान हो जाता है, तो भी आप अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने लाइफ में जब इतनी अर्ली रिस्क ले लिया होगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यंग एज में इतना फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो गया या फिर आपका जो काम आपने किया था वो नहीं चला, ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। बस ये लगता है कि चलो एक अर्ली एज में हमने रिस्क लिया, उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखी, अब नेक्स्ट काम करने के बारे में सोचे। अब यही रिस्क मैं लाइफ में 40-45 साल का होकर लेता कि मैं ऐसे ही कुछ रेस्टोरेंट खोलता, नहीं चलता, लॉसेस हो जाते, तो शायद मेंटली मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस टाइम पे आता। लेकिन उस टाइम पे मेरे को कोई ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि लाइफ में अर्ली ऑन रिस्क लेने की जो एक चीज थी उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। और देखिए, अगर आप भी सोच के देखेंगे अपने अर्ली 20s में आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है आप गिर के फिर संभल सकते हैं। लेकिन अगर आप वही रिस्क 40-50 की एज में जब आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे तब लेने की सोचेंगे तो शायद एक बार ही डर लगेगा। चौथी चीज देखिए जिससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई कि ये जो मैंने रेस्टोरेंट भी ओपन किया, रिस्क भी लिया, तो ये सारा अपने पैसे पे लिया था। जो पैसा था उस बजट में जो रेस्टोरेंट जैसे ओपन हो सकता था वो ओपन किया था, और लॉसेस भी कैलकुलेट इसी हिसाब से किए थे कि सैलरी से वो लॉसेस पेड ऑफ हो सके। तो डेट लेने के बारे में मैंने उस टाइम पे भी नहीं सोचा था और आज भी मैं डेट में जाने के बारे में नहीं सोचता हूं, क्योंकि अगर यही रेस्टोरेंट मैंने डेट्स में खरीदा होता तो मेरे को इंटरेस्ट भी वहां पर देना पड़ रहा होता और मुझे ये पता होता कि अगर ये नहीं चला तो मुझे उसके बाद हो सकता है आने वाले 4-5 सालों तक भी मुझे उस डेट को पे ऑफ करना पड़ता। तो वो इंपैक्ट मेरे ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हो जाता। अभी मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि जो मैंने 3 सालों में सेविंग की थी वो चली गई, और उसके साथ साथ जो मैंने सैलरी की जो थोड़ा लॉस था, जो लॉसेस में मैंने देना पड़ा वो देना पड़ा। बस ये नहीं हुआ कि वो काम बंद करने के बाद भी 4-5 साल तक मुझे उससे रिलेटेड लोन्स पे करने पड़े। तो ये चीज मुझे हमेशा से लगती है कि लाइफ में अर्ली ऑन डेट में आपको नहीं जाना है। ये तो मैं एक एग्जांपल अपने रेस्टोरेंट का लेकर चला है, लेकिन आप कुछ भी काम करते हैं आपको लाइफ में एटलीस्ट इन योर 20s और अर्ली 30s आपको किसी भी तरीके के डेट में नहीं जाना है। क्योंकि जब आप डेट में चले जाएंगे, आपने मान लीजिए होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, तो आपकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो अपने आप कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी करके ये एक सर्टेन EMI है जो मेरी जाती है वो तो मुझे पे ऑफ करनी ही है, इतना इंटरेस्ट मुझे पे करना है। तो लाइफ में आपको ये चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की है हमेशा से, कि मैंने आज तक भी मेरे ऊपर कोई किसी भी तरह का लोन नहीं है, उसका रीजन यही है कि मैंने
मैंने हमेशा जो भी काम करने के बारे में सोचा है, जो मेरे सेविंग है उससे करने के बारे में सोचा है, और अभी भी मैं यही चीज सोचता हूं कि डेट में नहीं जाऊंगा तो रिस्क जो है वो लेने की कैपेसिटी हमेशा से ज्यादा रहेगी। क्योंकि जब आप डेट में हो तो आपको पता है कि आपको हर महीने इतने पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे जो आपके ईएमआई के पैसे हैं, उसके बाद आप कुछ और सोच पाएंगे। अब दोस्तों, जब ये रेस्टोरेंट वाले काम के बाद मैंने आगे काम करने के बारे में सोचा, तो मैंने आपको अपनी 2-3 वीडियो पहले भी बताया था कि साथ साथ मैंने अपना जो कंसल्टेशन था वो शुरू कर रखा था। तो वहां से कुछ मेरी इनकम धीरे धीरे और जनरेट होनी शुरू हो गई। उसके बाद पिछले 2 साल से जब से मैं यूट्यूब पे हूं, तो यूट्यूब से अलग अलग इनकम के सोर्सेज जो मैंने कल भी वीडियो में बात की थी वो जनरेट होने शुरू हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एक्टिव इनकम तो हम कभी भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि बढ़ती हुई इनकम के साथ मैंने आज तक भी अपना जो लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज नहीं किया, अपना जो चीजें हैं उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। शो ऑफ के लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चे मैंने अभी भी अपने नहीं पाले हैं, क्योंकि देखिए जो एक्टिव इनकम है वो हो सकता है आज है कल नहीं है। जैसे मैं अपने केस में बात करता हूं, यूट्यूब की इनकम आज है, हो सकता है कल ना हो। जो जॉब मेरी चल रही है, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि प्लान कर रहा हूं कि हो सकता है आने वाले साल में मैं वो जॉब भी ना करूं। तो अगर हम लोग अपने जो लाइफस्टाइल है उसको इंक्रीज कर लेंगे अपनी बढ़ती हुई इनकम के साथ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो चीजें आप छोड़ पाएं, वो चीजें आप ना कर पाएं। क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल आप एक बार ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आप कम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन इनकम आपके हाथ में नहीं है, स्पेशली अगर आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं, इस टाइप के काम आप कर रहे हैं, जो इनकम कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, सैलरी की तरह ये इनकम्स नहीं होती है, आज है कल नहीं होगी, कोई किसी का भरोसा चीज का नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आज तक भी जो मेरी 2013-14 में जब मेरी पहली सैलरी आई थी, तब मेरा जो लाइफस्टाइल हुआ करता था, आज भी मैं उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करता हूं। बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस ये है कि आपको आदत पड़ जाती है कि आपको शो ऑफ नहीं करना है। आज मुझे किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरी इनकम कितनी है, ना मुझे कोई शौक है कि मैं किसी को जाकर दिखाऊं कि देखिए ये बड़ी गाड़ी देखिए, ये अच्छा फोन देखिए, मेरी इनकम बहुत अच्छी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लाइफ में ये चीज बहुत पहले अर्ली समझ आ चुकी है कि आप जिसको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए अपना मेहनत का पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आपको जब पैसे की कमी पड़ेगी तो वो आपको बचाने के लिए, सेव करने के लिए नहीं आएगा। जो मेरा बचाया हुआ पैसा है वो ही मुझे बचाएगा अगर कोई आने वाले टाइम में दिक्कत होगी। तो वो चीज मुझे लाइफ में पता नहीं कैसे अर्ली स्टेज में ही लाइफ की समझ आ गई थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जब लोगों को भी देखता हूं शो ऑफ करते हो, तो मुझे आज भी ये लगता है कि भाई क्यों, किसको दिखा रहा है। तो मैं आज भी वही चीजें फॉलो करता हूं जो मैं लाइफस्टाइल 2013-14 में जी रहा था, उसी लाइफस्टाइल से मैं आज भी जी लेता हूं। जिंदगी जीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी उतनी खुशी होती है, क्योंकि जो असली खुशी होती है वो आपको दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके मिलती है, घूमने जाने के साथ मिलती है। लेकिन इन सब चीजों में पैसे का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है अगर आप लाइफस्टाइल पे और शो ऑफ पे खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा से लगी है। इनकम आप जितनी भी बढ़ा लो, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल बढ़ा लोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो इनकम आ रही है उसको टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहिए। इन्वेस्ट कहाँ करना होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट की है, जो कोई आपको नहीं बताता है, आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एफडी, पीपीएफ किस में इन्वेस्ट करना है ये आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता। वहाँ पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको सुकून की नींद आए। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, एफडी में करिए, पीपीएफ में करिए, उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करिए जो आपको समझ आता है। आपको रियल एस्टेट ज़्यादा अच्छा समझ आता है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में समझ आता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। उस जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है जहां पर इन्वेस्ट करते हुए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब मुझे थोड़ा म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब चीजों की थोड़ी सी नॉलेज थी तो मैं हमेशा से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए कभी किसी से नहीं पूछा कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं, मुझे जो म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि उससे मुझे कंफर्ट आती है और मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये चीज आपको
हमेशा से याद रखनी है कि क्या एलोकेशन रखना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या एलोकेशन रखें, मैं बोलता हूँ कि आपको कितना एलोकेशन इक्विटी में, कितना एफडी में, कितना पीपीएफ में रखना है, ये आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये 5-6 स्टेप्स लाइफ में अर्ली ऑन फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप ये कॉर्पस जो है वो आराम से बना सकते हैं। बस आपको डिसिप्लिन रहना जरूरी है। अब ये दो चीजें आपको, ये सारी चीजें करने में, ये सुनने में शायद आसान लगता है, लेकिन दो चीजों की आपको बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन, जो काम करना है, क्योंकि अगर आप साथ में साइड हसल कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स उसमें देने पड़ेंगे और डिसिप्लिन के साथ आपको देने पड़ेंगे। तो वो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर होगा। और दूसरी चीज है कि ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये सिर्फ और सिर्फ जब आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आएगा। तो ये सारा प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है तो डिसिप्लिन आपको रहना होगा, और उसके साथ हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो आसानी से, जो देखिए मेरे को जो रिजल्ट आए हैं मैं वो चीज बता रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है आपको, 8-10 सालों का, 5 सालों का पेशेंस आपको रखना है, और शो ऑफ से बचना है, वो पैसा बर्बाद करने वाली चीजों से बचना है आपको। जो खुशी मिलती है जिन चीजों में, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और आराम से आप अपने गोल्स को रीच कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मेरी एक्सपीरियंस था उससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप लोग भी अपने जो गोल्स हैं उस पर रीच कर पाएंगे और एक टेंशन फ्री, फाइनेंशियल एंगल से टेंशन फ्री लाइफ आप जी पाएंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।